ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी क्या चीज होती है? इन्फिनिटी का मतलब होता है टू प्लस वर्ब, टू प्लस वर्ब वन। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब वन। टुडे वी विल लर्न लाइक वी स्पीक समटाइम। मुझे जाना है, मुझे काम करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है। प्रायः ऐसे हम लोग अपने जिंदगी में जरूर बोलते होंगे। तो ऐसे हिंदी को अंग्रेजी में कैसे बोलना है? तो ऐसे हिंदी को अंग्रेजी में बोलने के लिए हम लोग सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस इन्फिनिटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर ओनली यू विल मेक ए सेंटेंस एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक ए मुझे जाना है। ओके, सो लाइक सब्जेक्ट आई, we, you, they, these all are called as subject. With this I can put the auxiliary verb have. Okay, everybody know at this. Another subject like a third person, he, she, it, and anybody's name, so I will put the has. These all are subjects. Accordingly I have to make the auxiliary verb also. Everybody know it? Okay, so another लाइक फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? मुझे जाना है, मुझे जाना है। ऐसा हम लोग कब बोलते हैं? जब कोई हमको बोलता है कि अरे मुझे वहां जाना है, आज मुझे कॉलेज जाना है। जब मुझे काम रहती है तो अब हम लोग बोलते हैं मुझे कॉलेज जाना है, मुझे करना पड़ता है, वहां मुझे जाना पड़ता है। तो ऐसे हिंदी को अंग्रेजी में बोलना है हम लोग को। चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्या है? मुझे जाना है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट आई, आई के साथ मेरा क्या हो जाएगा? हैव हो जाएगा। आई हैव, इसके बाद इंफिनिटी का मतलब टू प्लस वर्ब वन। आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। मुझे जाना है का इंग्लिश क्या हो गया? आई हैव टू गो। सेकंड सेंटेंस, मुझे काम करना है, मुझे काम करना है। सो व्हाट इज द मुझे? आई, विद द आई व्हाट विल बी ऑक्सिलरी वर्ब? हैव। आई हैव टू, आई हैव टू काम करना, वर्क। आई हैव टू वर्क, मुझे काम करना है। या इसका हिंदी ऐसे भी हो सकता है, मुझे काम करना पड़ता है, बट इंग्लिश वही होगा। मुझे जाना पड़ता है, इंग्लिश वही होगा, आई हैव टू गो। दोनों का इंग्लिश एक ही होता है। मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे काम करना है, आई हैव टू वर्क, या मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। ओके ओके, थर्ड इज द आपको पढ़ाना है। आपको, आपको इंग्लिश इज द यू। यू के साथ मेरा क्या हो जाएगा? हैव। यू हैव टू, एंड पढ़ाना इंग्लिश, पढ़ाना इंग्लिश इज द टीच। यू हैव टू टीच, यू हैव टू टीच। आपको पढ़ाना है, यू हैव टू टीच। वेरी गुड। शाम को गाना है, श्याम, श्याम, श्याम हैज टू, श्याम एक व्यक्ति का नाम है, उसके साथ मेरा हैज हो जाएगा। श्याम हैज टू, गाना का क्या हो जाएगा? सिंग। श्याम हैज टू सिंग, श्याम को गाना है। हम लोगों को दौड़ना है या दौड़ना पड़ता है, हम लोगों का क्या होता है? वी, और वी के साथ मेरा क्या हो जाएगा? हैव होती है। ठीक है, वी हैव टू रन, वी हैव टू रन, हम लोगों को दौड़ना है, वी हैव टू रन। तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी। तुम्हें पढ़ना है या तुम्हें पढ़ना पड़ता है, तो इंग्लिश मेरा हो जाएगा यू हैव टू स्टडी। ओके, अनदर, मुझे नाचना पड़ता है, मुझे करना पड़ता है। तो मुझे नाचना पड़ता है का मेरा क्या हो जाएगा? आई, आई के साथ मेरा क्या होता है? हैव। आई हैव टू, नाचना का मेरा क्या हो जाएगा? डांस। आई हैव टू डांस, मुझे नाचना पड़ता है। ठीक है, मुझे काम नहीं करना है, नेगेटिव सेंटेंस है। जो सेंटेंस में नॉट होती है उसको हम लोग असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मुझे काम नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है वहां, बोलते होंगे मुझे काम नहीं करना है, क्या हो जाएगा? मुझे का आई, इसके बाद आई के साथ मेरा क्या होता है? हैव। इसके बाद मेरा नेगेटिव है, तो हैव के बाद ही नोट लगाना है हमको। आई हैव
नॉट टू, उसके बाद काम करना, आई हैव नॉट टू वर्क, आई हैव नॉट टू वर्क, मुझे काम नहीं करना है या मुझे काम करना नहीं पड़ता है। तो इस तरीका से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब क्या है, लोग कैसे पूछेंगे इसमें अंग्रेजी में, जब आपको पूछा जाएगा, जब आपको आपसे पूछेंगे हैव यू, इंट्रोगेटिव है, हैव यू टू गो, हैव यू टू गो, क्या आपको जाना है या क्या आपको जाना पड़ता है। तो कोई अगर आपसे पूछे हैव यू टू गो, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, यस आई हैव टू गो। हैव यू टू स्टडी, यस आई हैव टू स्टडी। हैव यू टू स्पीक इंग्लिश, यस आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। इस तरीका से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरीका से प्रैक्टिस कीजिए और बोलिए और अंग्रेजी सीखिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।